क्या वाकई में क्रेटोस थॉर से ज्यादा पावरफुल है? गॉड ऑफ वॉर का ये कैरेक्टर जिसने ग्रीक गॉड के साथ पूरा ओलंपस ही तबाह कर दिया, जिसकी पावर्स एंड स्ट्रेंथ ना केवल ग्रीक गॉड को भारी पड़ी बल्कि स्ट्रेंथ के देवता कहे जाने वाले हरकुलिस को भी इसने पीछे छोड़ दिया। तो कौन है ये क्रेटोस और क्या ये थॉर को भी डिफीट कर सकता है? इन सबके जवाब आज की इस बैटल वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। सो बिना किसी बकवास के लेट्स प्ले द बैटल। मैं हूं काव्या और आप देख रहे हैं एमसी रिव्यू बाय काव्या। तो थॉर को तो आप सब जानते ही होंगे, द गॉड ऑफ थंडर, जो कि एस्गार्डियन गॉड ओडिन का पुत्र है। पर इसमें से बहुत सारे लोग अभी क्रेटोस के बारे में नहीं जानते होंगे। तो गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस ग्रीक मिथोलॉजी गॉड जीएस का बेटा है, जो कि एक गेमिंग सीरीज कैरेक्टर है। तो गॉड ऑफ वॉर वर्सेस गॉड थंडर के इस बैटल में हम थॉर के कॉमिक्स एंड एमसीयू दोनों वर्जन के साथ क्रेटोस को कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस पे नजर डालते हैं। क्रेटोस जीएस का बेटा है और उसकी माँ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होती है, इसीलिए वो एक डेमी गॉड है। और एक गॉड होने की वजह से उसके पास भी वो सभी पावर्स हैं जो एक गॉड में होती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, इनहेंस हीलिंग फैक्टर और भी बहुत कुछ। क्रेटोस को जब पता चलता है कि वो जीएस का पुत्र है तब वो ग्रीक गॉड्स के बारे में जानने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इन गॉड के काम कुछ खास अच्छे नहीं है। फिर वो एक एक करके उन सभी गॉड को ही मारने लगता है, जहाँ सबसे पहले वो एरिस को मारता है। और एरिस को इसीलिए मारता है क्योंकि एरिस ने क्रेटोस के परिवार को मरवाया था। उसके बाद वो बन जाता है गॉड ऑफ वॉर और वो एक एक करके सभी गॉड को मारने लगता है, यहाँ तक कि उसने हरकुलिस और अपने पिता जीएस को भी मार दिया था। पर क्या ये गॉड ऑफ वॉर का हरकुलिस मार्वल वाले हरकुलिस इतना ही ताकतवर था? तो आंसर है नहीं। इस गेमिंग सीरीज हरकुलिस के कुछ खास फीट्स नहीं दिखाए गए हैं। क्रेटोस की सबसे बड़ी पावर है पावर एब्जॉर्प्शन की, जहाँ वो सारे गॉड को मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। क्रेटोस की स्ट्रेंथ उसके बॉडी से कई गुना ज्यादा है। क्रेटोस कोलोसस जैसे बीइंग के वेट को लिफ्ट कर चुका है, ओलंपियन गॉड्स को मार चुका है और साथ ही एटलस जो पूरी दुनिया का वेट उठाता है उसके फिंगर के बीच जाकर उन्हें ओवर पावर भी कर चुका है। क्रेटोस बहुत ही ज्यादा फास्ट है और एक बार इसने हर्मिस को मारकर उसकी बूट भी ले लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। हर्मिस ग्रीक मिथोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कैरेक्टर है। इन सब के अलावा क्रेटोस के पास बहुत सारे पावर्स हैं जो कि उसे डिफरेंट वेपन से मिले हैं, जैसे लाइटिंग ऑफ जीएस, गॉन्टलेट, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करना, अंडर वाटर ब्रीथिंग और भी बहुत कुछ। बात करें इसके वेपन्स के बारे में तो इसके पास बहुत सारे पावरफुल वेपन्स हैं। ब्लेड ऑफ केओस, ब्लेड ऑफ ओलिम्पस, लेविएंथन एक्स एंड बारबेरियन हैमर। और इन वेपन्स का यूज करके क्रेटोस बहुत सारे बैटल्स को जीता है और कई मॉन्स्टर्स को मारा भी है। तो ये थी क्रेटोस की मेन पावर्स एंड एबिलिटीज। अब इसको जानने के बाद हम थॉर के कॉमिक्स एंड एमसीयू वर्जन के साथ इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमिक्स वाले थॉर की बात करेंगे। तो कॉमिक्स का थॉर बहुत पावरफुल है, इतना कि इसने अपने स्ट्रेंथ से वर्ल्ड इंजन के साथ पूरे 9 रियल्म्स को रिवर्स में घुमाया है। एक ही झटके में पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है और गैलेक्टस एंड ब्लैक विंटर जैसे पावरफुल आइडेंटिटी को भी डिफीट कर चुका है। बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो थॉर ने द प्रेजेंस, जिसने कॉमिक में सारे एवेंजर्स को मारा था, उसके एनर्जी को सरवाइव कर चुका है। यूलिक, जिसका एक पंच पूरे स्कार्ड को हिला सकता है, उसके डायरेक्ट पंच से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसके अलावा थॉर और भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे ये अपने एक थंडर अटैक से 7 सेलेस्टियल को मार दिया था और एक बार इसने 5 शैडो गॉड्स को भी मार दिया था, जो कि एक ओमनिवर्स बीइंग था। और इन सब से आप थॉर के इस कॉमिक वर्जन के पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। बात करें एमसीयू के थॉर की तो हमारा एमसीयू का थॉर भी कम नहीं है। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसीलिए वो लाइटनिंग को क्रिएट भी कर सकता है और लाइटनिंग को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और थॉर की ये लाइटनिंग पावर बहुत कमाल की है, जो हम सब ने मूवीज के अंदर देख ही रखा है। थॉर को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा गया है, क्योंकि पूरे एस्गार्डियन में थॉर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। थॉर 100 टन के वेट को बहुत इजीली लिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा थॉर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में न्यूट्रॉन स्टार के एनर्जी को भी झेल चुका है। और थॉर के दोनों वेपन्स मायोलनीर एंड स्टॉर्म बेकर एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है। तो क्रेटोस का कंपैरिजन अगर कॉमिक के थॉर से करें तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमिक का थॉर एक मल्टीवर्सल लेबल बीइंग है जो कि क्रेटोस से कई ज्यादा पावरफुल है। पर अगर हम क्रेटोस का कंपैरिजन एमसीयू के थॉर के साथ करें तो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो ये बता पाना कि कौन ज्यादा पावरफुल है ये थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी अगर हम क्रेटोस को देखें तो वो एक गेमिंग कैरेक्टर है,
है, इसीलिए उसके पास ज्यादातर पावर्स किसी न किसी वेपन से ही मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम थॉर को देखें तो थॉर की लाइटनिंग पावर उसके बॉडी से जुड़ी हुई है, जो बिना वेपन के भी लाइटनिंग अटैक कर सकती है। तो इसीलिए इन माय ओपिनियन थॉर इस बैटल का विनर होगा। इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।